अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात अपने उन मेहमानों से करवाएंगे जो तहरीक आज़ादी हिंद के अहम किरदार हैं। ये बज़ात खुद तो कुछ ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं थे, लेकिन इन तीनों मरकजी किरदारों की वजह से एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने तहरीक आज़ादी को सही मानों में इग्नाइट किया। ये वाक़या एक तरह का इग्निशन था तहरीक आज़ादी का। मेरे साथ मौजूद हैं सानिया जलियांवाला बाग के तीन अहम किरदार। जनरल डायर, जिसे बुचर ऑफ अमृतसर कहा जाता है क्योंकि जलियांवाला बाग अमृतसर का एक मोहल्ला था। इसके साथ है उधम सिंह, एक बहुत अहम किरदार, एक नेटिव, सही मानों में एक ऐसा हीरो कि जिसने इस वाक्य से मुतासर होकर तहिया किया कि मैं इसके असल जिम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, और वो इत्तफाक से इन तीनों में शामिल नहीं। वो शख्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑडवायर है। ये डायर है, वो ऑडवायर था, वो गवर्नर पंजाब था जिसकी आशीर्वाद से डायर ने ये संगीन इकदाम उठाया। तीसरी ये खातून है मिस मार्सेला शेरवुड, कि जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। इससे पहले कि मैं इन तीनों के साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू करूं, मैं इस वाक्य की समरी बयान कर देता हूं। यह वाक्या जलियांवाला बाग अमृतसर में रूनुमा हुआ और तारीख थी 11 अप्रैल सन 1919। हुआ यूं कि यह खातून मार्सेला शेरवुड एक मिशनरी स्कूल की टीचर थी। ये स्कूल से निकली और साइकिल पे कहीं जा रही थी कि नेटिव्स ने, वहां के लोकल इंडियंस ने इन्हें घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया, बहुत मारा पीटा, जो कि सरासर गलत है। मैं जाती तौर पे इस वाक्य को हरगिज सपोर्ट नहीं करता। मैं तारीखी तौर पे इस वाक्य को कंडेम करता हूं, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे इस जल्लाद सिफत इंसान ने जो कुछ किया, इसे पूरी दुनिया कंडेम करती। सर, इस वाकये में ये मर गई थी। ये खातून शदीद जख्मी हालत में बचा ली गई थी, लेकिन जनरल डायर ने गुस्से से बेकाबू होते हुए एक अजीबोगरीब हुक्म सादर कर दिया। उसने कहा कि ये जो गली है इस मोहल्ले की, जलियांवाला बाग एक मोहल्ला जैसे कि मैंने पहले बताया, यहां से गुजरने वाला हर हिंदुस्तानी झुक के गुजरेगा। बाज लोगों के लिए हुक्म था कि वो क्रॉल करके, बाकायदा रेंग कर गुजरेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि इनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों, क्रीप से ज्यादा नहीं है, और ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं इनकी हैसियत देवताओं जैसी है। चुनाचे शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा उन लोगों को। ठीक 2 दिन बाद, यानी 13 अप्रैल सन 1919, यह मामला एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गया। चूंकि नेटिव्स तो सारे इकट्ठे हो जाते थे और बहुत ज्यादा थे। इस शख्स के हुक्म पर सीधे फायर किए गए और बकौल ब्रिटिश राज के 15 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को 2 कौम परस्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके नतीजे में सदाए एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थी। यह वाकया उससे अगले दिन हुआ। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि इस वाक्य का कैटलिस्ट आप थी, आपकी वजह से यह वाकया इग्नाइट हुआ था। क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ क्या था? एक्चुअली आफ्ताब साहब, मैं साइकिल पे जा रही थी। कहां जा रही थी? हवा पर। अच्छा, आप फजूल सी कॉमेडी कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं गई किधर थी, किधर जा रही थी? मेरी फूफी ने तलाक हो गई सी, अफसोस के चली सी। मैं साइकिल ते किधर, वो तो मोटरसाइकिलों का गड्डियों का रिवाज नहीं सी इन्ना, गरीब अंग्रेज गया सी। अच्छा सरदार जी, आप भी वहां पे मौजूद थे मौके पर? ये उथे कदों सन, एडा भारा बंदा तो मेरे उथे नजर ही नहीं आया। ये उस वक्त बहुत छोटे थे, नौजवान थे, पानी पिलाते थे। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। हाँ, शेर लगा है। और तू जिगर है अपना सादका। अच्छा यार, तुम बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? किस बात पे? ये जो तुमने कत्लेआम किया, किस बात पे? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर मुझे 10,000 मरतबा मौका मिलता तो मैं 10,000 मरतबा यही कुछ करता। जो ये हथे नहीं चढ़े तो फिर इन्हें मारे किन्नू सी? इसने ऑडवायर को मारा था। तुम सो रही थी जब मैंने तारुफ कर। और इसने पता मारा कैसे था? कैसे? इसने 20 साल चंदा इकट्ठा किया कि मैं वहां जाऊंगा। तो सर, इन्हें नहीं मारिया, ये आप ही मार गया सी। और ये तो अल्सर की वजह से मरा था। इसका तो अल्सर भी था, फिर शरियान फट की दिमाग की, और इसकी डेथ हुई थी 1927 में।
ऑडवायर को इसने जाकर लंदन मारा था 1940 में, और उसके लिए इसने प्लानिंग की। इसने 20 साल बड़ी पेशेंस से ट्रेनिंग भी ली, पैसे इकट्ठे किए, चंदा लिया कि मैं किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाऊं। ये अमेरिका गया, गैर कानूनी तौर पे जर्मनी आया, वहां से इंग्लैंड गया, स्लिप हो गया, फिर इस ताक में रहा कि इसे मौका मिले किसी तरह ऑडवायर के करीब पहुंचने। यह वाकया है 13 मार्च सन 1940 कैक्सटन हॉल लंदन का। यह बड़े ड्रामाई अंदाज में एक किताब के अंदर पिस्तौल छुपा के दाखिल हुआ। तो इसने जिस तरह डाई कास्टिंग करते हैं वो जगह बना के एंड पिस्टल के साइज की रिवॉल्वर था वो उसके अंदर रखा, ऊपर उसके वही सफा कर दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। तो ये किताब हाथ में लेकर वहां पहुंच गया। तो गार्ड ने पूछा कि इतनी भारी किताब है, ये क्या है? तो कहने लगा ये हीर रांझा है, और एक्चुअली इट वाज हीर रांझा। तो उसने कहा ये हीर रांझा ये क्या है? कहते जैसे तुम्हारी रोमियो एंड जूलियट नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज है। तो वो बेचारा खुश हुआ होगा ये सुनकर के, पढ़ा लिखा इंडियन है, कोई रोमांटिक सी बात कर रहा है, तो उसने इसे जाने दिया। अगर ये मसला तुम आराम से हल करते, को अक्लो दानिश का इस्तेमाल करते, असल कल्प्रिट्स तक पहुंच जाते। या नहीं होता कि 10-12 बलवैये मिलके कोई आर्सन का केस कर देते हैं, आग लगा देते हैं। बड़े तरीके हैं, बड़ी मुखबरियां मिलती हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता असल मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। उस दौर में अगर आप देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके इशू पर डिवाइड हो गई थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरफ था इसकी सपोर्ट में, क्योंकि वो थे ब्लू ब्लडेड अंग्रेज। कहा जी अंग्रेज खून के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका था जिसकी नुमाइंदगी हाउस ऑफ कॉमन्स करता है, वो आज भी उसी मकाम पे खड़े हैं वो लोग। उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था कि ये जुल्म किया, इसने ज्यादती की है। क्यों? इसका नुकसान ब्रिटिश राज को बेपनाह हुआ था। अच्छा यार, पैदा तुम मरी में हुए, मिजाज तुम्हारा बेहद गर्म है, वो तो बड़ा ठंडा इलाका नहीं? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी। अम्मी जी पिकनिक ते आए हुए सन। तो इतनी देर क्यों लगाई इस पर अमल दरामद करने में? ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। वैसे बड़ा बड़ा कारनामा नहीं कीता सरदार जी ने। लेकिन मुझे अफसोस है कि सरदार जी को फांसी दे दी। अच्छा ये बताओ उधम सिंह के बारे में तुम्हारी क्या राय? उसने अपना फर्ज अदा किया है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। अच्छा, इस जैसा एक कैरेक्टर अक्सर नजरुल इस्लाम की फिल्मों में हुआ करता था, शबनम का वालिद बना करता। और रेहान हाँ जी, रेहान। ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਦੀ मैं उस वक्त से सोच रहा था कि ये किसको फॉलो कर रहा है। ਇਹ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, मैं नहीं ਕੀਤੀ। आईना में कर्नल डायर का जो वालिद था वो पिंडी में काम किया करता था, मरी ब्रेवरी, एक बड़ी मशहूर कंपनी। आमी दी शेखपुरे चर्च भेजदी सी। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, हाँ जी। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। अच्छा ये बताएं सरदार जी, ये किताब में गन रख के ले जाने का आइडिया कहां से आया? ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, अच्छा जी। ਉਹ ਦੋ ਫਿਰ ਜੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆ। अच्छा, मैंने भी वैसे एक फिल्म देख रखी है, शॉशैक रिडेम्पशन। उसमें वो एक छोटी सी गैंती टाइप एक औजार होता है जिसके साथ वो जेल तोड़ता है, खुदाई कर करके, वो भी इसी तरह एक किताब के अंदर फिक्स करके लेके जाता है। अच्छा, इतना तरद्दुद करके सरदार जी आप 5-7 मुल्कों की खाक फांकते लंदन पहुंचे, अगर वो पहले ही मर चुका होता बाबा फिर? ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ नहीं ਸੀ। सरदार जी हल्के जे पंड भी नहीं। बाजी फिर तेरा ब्याह किते होया कि नहीं? उन्हें मार मार के मेरे पास से जाते, तेन शादी दी पई है सादक, बड़ा तेरा इंपोर्टेड साबन दानी वर्गा मुंह है। हराम मारनी किनिया गल्ला करनी है तू? मैंने को आम औरत ने समझो, मैं त्यार फलवार ने भी प्रपोज किया सी, अफराग में ओदे पा के आई। तन मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूं। वो क्या? ए जनरल डायर जेड़ा ना, ये ढाड़ी है। वो क्या? ठंड लग रही है देखो, बड़ा तो मिद्दी बांसुरी वर्गा मुंह। अफ्ताब साहब उधम सिंह ते फिल्मां भी बनियां सन ना? हाँ जी, बेशुमार। ये वाकया आपको शहीद में भी मिलेगा, ये बॉबी देओल की बड़ी शानदार फिल्म। फिर एक फिल्म है रंग दे बसंती, उसमें भी ये वाकया है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है बेप्सी सिद्धवा के नॉवल में आइस कैंडी मैन में भी ये वाकया मौजूद, जिस पर फिल्म बनी थी अर्थ 1947, आमिर खान की,
निहायत शानदार फिल्म। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। आइस कैंडी मैन कुल्फियां बेचता है और गुब्बारे बेचता है। ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। बाजी तेरा तारीख च कोई ना नहीं। क्यों नहीं है? मार्सेला शेरवुड बड़ा मशहूर ना है। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ। वो शेर अली, आदत शेर अली का वालिद है। ਚੌਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ। वो चौधरी शेर अली। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? क्यों, क्या करना है? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। देखिए आप अपना नंबर मुझे देना पसंद करेंगी? ਜੁੱਤੀ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। पर्सनल सवाल का जवाब मैं टीवी पे बैठ के दूंगा। ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ? मैंने कई दफा कहा मैं शेर के शिकार पे गया ही नहीं कभी। ਸੱਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ? बेशुमार दफा। ਸੱਪ ਡਰ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? न्योले से डरता है। न्योले पर उसका जहर असर नहीं करता, खास तौर पे कोबरा और ब्लैक मांबा बड़े पुराने अजली और अबदी दुश्मन हैं मंगूज के। ये जो न्योला होता है, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ किस चीज का? ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ? हनी बैजर है जिस तरह। ਜੀ हनी बैजर एक चीज है, वो बेहोश हो जाता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਨੀ ਬੈਜਰਸ? ये हाइव्स नहीं होते शहद के छत्ते, वो खाते हैं। रिच रिच नहीं, ये भी न्योले जैसी एक चीज होती है बैजर। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? आजकल मैं शहद में डिप की हुई खजूरें खाता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के हसीन तरीन शहरों में से एक शहर ज़ुरिख। ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इसको ज़ुरिख भी कहते हैं, ज़ुरिच भी कहते हैं, ज़ुरिख भी और ज़्यूरिख भी। ये कैपिटल नहीं है लेकिन सबसे बड़ा शहर है। कैपिटल स्विट्जरलैंड का बर्न है। इंतहाई हसीन और जमील ज़ुरिख झील के किनारे आबाद ये शहर टूरिस्ट की जन्नत कहलाता है। इस शहर में आपको तरह तरह के बैंक्स नजर आएंगे, होटल्स नजर आएंगे, बड़ी बड़ी चेन्स और फिर दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जिनके हेड ऑफिसेज यहां पे है। बहुत बड़ी बड़ी ड्रग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हेड ऑफिसेज यहां पे आपको मिलेंगे। इस शहर में नस्ब 1200 इंतहाई खूबसूरत फाउंटेन्स, फव्वारे इसके हुस्न को दोबाला करते हैं। इस शहर की लातादाद खुसूसियात हैं जिनमें से एक ये भी कि मर्दों की औसत उम्र बहुत ज्यादा है। ये 80 से 85 साल एवरेज एज है मर्दों की। इस हवाले से ये हुंजा के बहुत करीब है जहां इससे भी ज्यादा एवरेज एज है। फिर इस शहर की एक और खुसूसियत कि 50,000 लोग अगर किसी एक पिटीशन पर मिलकर साइन कर देते हैं तो वो एक तरह का इनफॉर्मल बिल बन जाता है जिसे पार्लियामेंट में टेबल किया जा सकता है। अब उसके ऊपर कानून साजी और राय शुमारी मेंबर्स करते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ये बगैर कंसिडर किए वापस भेज दिया जाए। एक और दिलचस्प खुसूसियत इस शहर की कि पूरी दुनिया के बरक्स यहां पर गिनती आप यूं नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, आप अंगूठे से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। ये शहर और इसके मज़ाफ़ात जिन चीजों की वजह से मशहूर हैं उनमें सरे फहरिस्त है चॉकलेट। दुनिया के लजीज तरीन चॉकलेट ब्रांड का ताल्लुक इसी शहर से। फिर है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब है वो भी नहायत शानदार। आप वहां की पेस्ट्री, जैसे डैनिश पेस्ट्री बड़ी मशहूर है, आप स्विस पेस्ट्री, पैटीज, रोल्स, स्विस रोल्स, ये बड़े ही शानदार। फिर यहां की घड़ियां मशहूर हैं, सोना बहुत मशहूर है, यहां की छुरियां बहुत मशहूर है। आपने सुनी होगी स्विस नाइफ, क्लास्प नाइफ कहते हैं, जो बंद हो जाता है, चाकू। उसमें 8-9 चीजें निकलती हैं। बॉटल ओपनर भी होता है, शू हॉर्न भी होता है, उसमें आरी भी होती है, रेती भी होती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। छोटे से मुराद हमारे आड़ू जितना। ਸਾਰੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਤੋਪ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਪ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੋਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
बल्कि तोपे दे विच हुंदी है। वैसे मैं हार गया, ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं आई। आपको अंदाजा है कि आप हमें कितने प्यारे लगते हैं? आपको पता है आप हमें कितने मोटे लगते हैं? यहाँ चॉकलेट कंजम्पशन इस कदर ज्यादा है कि औसतन एक शहरी साल की 114 किलो चॉकलेट खा जाता है। हुई हुई साल की? हाँ जी। साडा आड़ू 1 मिनट की खाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स के कहने पर भांग पी जा सकती है, अल्लाह ताला भला करे। क्योंकि बहुत से मसाइल का, बीमारियों का हल मेडिकल साइंस के नजदीक इन चीजों में है। तो डॉक्टर के मशवरे पर आप भांग ले सकते हैं। इवन और भी चीजें, मसलन ग्रास है, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं कि आप वो ले सकते हैं, लेकिन मशवरे के बगैर, उसकी रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये अनलॉफुल है। पालतू जानवर यहां पर रखने की इजाजत सिर्फ तब है अगर आप उस पर टैक्स पे करें, और टैक्स जानवर पर अददन नहीं होता, वजनन होता है। तू तो ना जा सके ना। मैं जानवर हूं। मेरी बात समझ, सिर्फ ज्यादा वजन का जो होगा उसी पे टैक्स। नहीं, ये है कि आपने अगर एक छोटा सा पपी पाल रखा हाँ है जी। तो उसका वेट किया जाएगा, बिल्ली पाल रखी है तो उसके वजन, और अगर आप कहें जनाब मैंने दुम्बा पालना तो फिर उसके वजन के। पहली बात तो ये कि वाइल्ड लाइफ वाले आपको इजाजत देंगे तो आप पाल सकते हैं, अच्छा। उसके बगैर नहीं। और उस पे बड़े क्लियर लॉज हैं। आप गोद ले सकते हैं लेकिन जानवर साथ नहीं ले जा सकते। गोद लेने का मतलब है कि इसके तमाम एक्सपेंडिचर्स मैं पे करूंगा, रहेगा ये यहीं जहां इसके भाई बंद रहते हैं। जैसे लाहौर जू है, आप लास्ट टाइम कब गए लाहौर जू? विजिट करने की बात कर रहा हूं। सर विजिट ही करना सी, और असि रिहायश रखी सी उत्थे। ਜਦੋਂ मेरा दोस्त है मैं कभी भी नहीं गया। वो ज्यादातर जानवर गोद लिए जा चुके हैं, किसी इदारे ने, किसी शख्सियत ने, और सबके यहां प्लैक्स लगी हुई हैं। इसकी केयर फ्लाक है। जैसे मीरा ने लिए थे, हाँ वो हर तीसरे चौथे दिन हिरनों के बच्चे ले लेती है और फिर गायब हो जाती है। और इसकी खूबसूरती है कि अगर आप उसे गोद ले लेते हैं ना तो उसका नाम भी फिर आप ही रखेंगे। आड़ू ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ, और जिन्हें गोद लिया ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों फौत क्यों हो गया? असल तो इन्हों अचानक चुक बैठा सी। वहां पर तहफ़्फ़ुज़ हैवानात को इस कदर संजीदगी से लिया जाता है कि हर जानवर के राइट्स हैं। यहां पर तो इंसानों को राइट्स नहीं मिलते, वहां जानवरों के पास भी राइट्स हैं। हर जानवर अपना वकील कर सकता है। अच्छा जी, फिर फिल्में यहां की, जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आई, ये यहां पे बनी। फिर शाहरुख और कैटरीना की एक फिल्म जब तक है जहां, ये भी यहीं पे बनी थी। फिर एक फिल्म सज्जाद गुल की, दीवाने तेरे प्यार के, जिया अली एंड मोहम्मद राना, ये उनका डेब्यू था। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक हिस्सा यहां पे बना। फिर एन इवनिंग इन पेरिस, उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि ये मुल्क इटली, जर्मनी, फ्रांस बिल्कुल आसपास साथ साथ हैं। अंदाजा करें, इसी एक शहर ज़ुरिख जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं, यहां से 1200 लाइनें गुजरती हैं रेलवे की, यानी पूरी कायनात के साथ कनेक्टेड है। दुनिया के महंगे तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। अब आए जी खाबों की तरफ। यहां की एक डिश है बर्चर मूसली। यूं समझिए कि जौ जिसका दलिया होता है, उसके आटे को लेकर उसका रोल बनाया जाता है। वाह वाह सर, समझ आ रही है आगे होने की हाल है। नहीं नहीं, आगे बड़ी चीजें इसमें डलने वाली। जिन्होंने स्टार्ट ही जौ तो किया है। नहीं, उसके अंदर अनानास समेत दीगर बड़े लाजवाब फ्रूट डाले जाते हैं, लेमू का रस डाला जाता है, दूध डाला जाता है, और ये नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल होती है। सीरियल्स भी और सॉलिड फूड भी कहलाता है, और कहते हैं कि ये इतना एनर्जाइजिंग है कि बीफ से बेहतर। यानी कि उन्होंने पहले दसता कि हुण बीफ इत्थे नहीं आना। तुम नाश्ते में बीफ खाते हो? मुझे बताओ, गोश्त कौन है जो नाश्ते में गोश्त खाता है? ते पावे प्लास्टिक दे बनते ने जी। तुम रोजाना पावे खाते सर नाश्ता सर ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओए, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सर ये भी पराठा ही होता है ये जो बनाते हैं? क्या ये जो रोल है? नहीं नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਠਾ ਕੋ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर इतने सिर्फ एक ही डिश ही है? ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਣ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ तो सारे। अच्छा, इस शहर की
दीगर खुसूसियात के साथ साथ ये मुझे याद नहीं रहा बताना कि चार्ली चैपलिन की कब्र यहां पे है वो भी दलिया मांगना मांगना मार गया। और उसका कॉफिन कहते हैं चोरी हो गया था। सारे कौन ले गया सी? कहते हैं कोई फैन जो चोरी करके उसका कॉफिन ही ले गया। अच्छा जनाब, अब मेन खाना पोलेंटा बीफ। आ गया ना बीफ का जिक्र। आप जौ का दलिया लें। हर बंदे ਨੂੰ ਕੋਈ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦਲੀਏ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਲੀਆ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜੌ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਵੀ ਜੌ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਲੀਆ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। सदर साहब ने घर से बाहर रख दलिया लाया। अच्छा जनाब, दलिये से आगे बढ़ते हैं। दलिये को अच्छी तरह उबालें। ठीक है। जब पानी खुश्क होने लगे तो उसमें बीफ के पसंदे डालें। वाह। उसको फिर ऑयल में खूब भूनते रहिए 30 मिनट्स के लिए, अच्छी तरह से फ्राई करें तो ये माल्ट बीफ बनेगा। हंटर्स बीफ की एक किस्म है ये, बहुत ही शानदार। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਦਲੀਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात आज का मिली नगमा अख्तर हुसैन अखियां की कंपोजिशन पेश करने जा रहे हैं शकील जी। सुपर एक्सीलेंट। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जेलों की हिफाजत के लिए ख्वाजा सरा तैनात करने का फैसला। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, फिर लगाएगा मगर आग में मिलना होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? क्या ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। एक्चुअली साडा हादसा निकल रहा है। वो क्यों? बाजी फंसी बहुत बुरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्या? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ। बहुत अच्छा कर रहे हो। आईजी जेल खाना जाब ने ਸਾਨੂੰ। अच्छा जनाब, ये यूपी का किस्सा है। उत्तर प्रदेश में 90 जेलें हैं और आईजी का कहना है कि 250 असामियां हैं हमारे पास। अगर ये लोग क्वालिफाइड हुए, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए, तालीम याफ्ता हुए, तो हम डेफिनेटली इन्हें जगह देंगे, इन्हें अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि ये तजुर्बा ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। तमिलनाडु में पुलिस इंस्पेक्टर है एक ख्वाजा सरा। सारे तालीम तो पूरा उतर रही ने। इन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है आईजी जेल खाना जात से कि हमारे मामले में इसे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और करना भी चाहिए। वैसे तारीखी तौर पे ख्वाजा सरा इससे मिलता जुलता एक बहुत अहम किरदार अदा कर चुके हैं। वो की सर? हरम की हिफाजत किया करते थे, ये महल सरा की हिफाजत करते थे, पैगाम रसानी किया करते थे, रुक्काबाजियां जो हुआ करती थी उस दौर में, उसमें भी बड़ा अहम रोल, कासिद का किरदार ख्वाजा सरा अदा किया करते थे। और जापान में तो इंतहाई मुस्तनद किरदार है ख्वाजा सराओं का। टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, ये बहुत अच्छे गाइड कहलाते हैं और लोग प्रेफर करते हैं इन्हें। हाँ, मैं खुद इतने रही गाइड थी जी। तो अब क्यों नहीं करती हो? बस उधर प्रॉब्लम रहती ना, ज्यादा चलिया नहीं जाता, मोटापा हो गया ना थोड़ा जिहा। बाजी तो राइट ने मोड़िया के बाहर गिरी जाती। बड़ी बाजी तो की कीता है? ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस चीज में? मास्टर हनीफ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। फिर इन्हें प्रिंसिपल किया, वो भी फौत हो गया, और आजकल यदि वाइस चांसलर ते नजर है। ਉਹ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? हाँ जी। ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਮਿਡਲੇ। अच्छा, ये हर वक्त ऐसी बेहुदा स्माइल देती जैसे इसके रिश्ते की बात हो रही हो। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਸੀ। तुम मुझे वैसे ही बहुत बुरे लगते हो। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? बाजी देखो कितनी सोहनी लग रही है। माजी दे फिफरे का मुंह है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ। आज जी सब डर गए सन। अच्छा, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं, अगर आप प्रॉमिस करें कि हम मैट्रिक जरूर करेंगे तो मैं अपने हर दूसरे शो में गुजारिश किया करूंगा हुक्मरानों से, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों से, कि आपका कोटा मुकर्रर किया जाए। ਇਹ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो साने एक बार मुजरिमा के हवाले कर दे।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੀਤਲ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਐਕਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। तो कहाँ थी ये? 올림픽 ब्राजील गई। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਿਮਰ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, अच्छा ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਘੋੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, अच्छा ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨੇ ਗੇਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। चलो ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨਾਲ। अंडरटेकर के साथ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। रोला क्यों डाला? ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ। ड्रेसिंग रूम से रिंग तक। ਹਾਂਜੀ, वो क्यों? ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। यार ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਬੁਲ ਫਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। वो कैसे? ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਾ। ਬੁੱਲ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ 올림픽 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੂਰੇ 올림픽 ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਪਨੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। एडी जल्दी से ने वो पैराग्लाइडिंग पाया नहीं, वैसे ही मारते। ये साथ कौन बैठा है जो ऐनक वाला है? ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? एमबीए किया है मैंने ਹਾਏ ਵੇ कित्थों? नेब्रास्का से। ओए ਹਾਂ, ਲੱਭ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੱਢੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ। नेब्रास्का यूएसए की रियासत है। यार तुम एमबीए करके किन चक्रों में पड़ गए हो? सर डांस और म्यूजिक मेरी लाइफ है, दैट्स इट। ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਦੈਟਸ ਇਟ ਕੈਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। अच्छा गल सुनो, तुसी माशाल्लाह साडा इन्ना पुराना तल्लक है, कदी कोई फंक्शन नहीं रखो। तुम धरनों में क्यों नहीं जाते हो? दिल्ली में एक एहतजाज के दौरान 14 ख्वाजा सरा जख्मी हुए थे, लेकिन कंपनसेशन बड़ी भारी मिली उन्हें। तुम भी जाओ, बड़ी ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਮਾਰਨ। तुम्हें आंसू गैस ने क्या कहना है? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਵੱਜਿਆ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। किसने? आंसू गैस ने। ਵੇ ਪਿਛੋ ਕਿੰਨੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸਰੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नौशहरा से उन्होंने जिला बदर कर दिए बहुत सारे ख्वाजा सरा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। बाजी दे खालू है तो गुजरा। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, अच्छा ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਚਰਸ ਫੜੀ ਗਈ। ਐ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਉਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। बाद च फिर थाने वाले आए, बाजी नु घसीट के ले गए। वो क्यों? चुक्या उन्होंने कोई जाना नहीं सी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਨ ਪਾਲਿਆ ਨਾ। यकीन करो बचपन च साडा मां प्यो मर गया, अच्छा बाजी आप खुशकी ते सौंदी सी, सानू गिले ते सुआदी सी। और उसका उलट बता रहे हो तुम। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। यानी खुद खुश्क पे सब ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। बाजी ने साडे वास्ते बड़े बड़े डाके मारे ने। ये सीरियस कह रही है? ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। यकीन करो सानू 2 टाइम दी दिंदी सी, बाकी सारे टाइम आप खांदी सी। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ। नहीं तो बर्तन आप क्यों नहीं मांजती हो? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। तो बर्तन पहाड़ी पे चढ़ के मांजती हो? ਭਾਂਡਗੀਰ इसका तुक ही नहीं बनता कि मेरी सांस फूल जाती। सा बाजी दा नहीं फुलदा, भांडियां दा फुलदा। ਬਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ। अच्छा ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। राती कई बारी अपने ते लैंटर सुट लिया। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। नहीं बस कर दी, इन्नी मैं नहीं कीती। यकीन करो साडे नाल नाराज हो जाना ते अपने ते तशद्दुद करना बाजी ने। कई बारी अपने ते तेजाब सुटिया। अपने ऊपर? हाँ जी, चीका मारिया फिर किसने? तेजाब ने। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा ਗੱਡੀ ਉਲਟਾਤੀ। और आम गड्डी नहीं, रेल गड्डी। केड़ी केड़ी गल असी बाजी दी भुलांगे। एक बार ईद दा दिन
ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸੇਮੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਰੋਈ क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲੱਥੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ था। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2 ਸੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। तुम्हें पता है सबसे बड़ा पित्ता किस चीज का होता है? ਕਿਹਦਾ? वेल मछली का। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ।